स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम ये जानेंगे कि किसी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसा आप समझ गए होंगे। एलिवेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज होगा। लेकिन जान लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट है ना, आपने लास्ट में पढ़ा था कि बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। बॉइलिंग प्रोसेस कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। ठीक है, तो देखो होता क्या है बॉइलिंग प्रोसेस में। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, तो इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड की अपर सरफेस पर बॉइलिंग होती है। ठीक है, पार्टिकल्स को आप हीट देंगे तो ये पार्टिकल ऊपर आते जाएंगे, बॉइलिंग होती जाएगी। ऊपर से एक प्रेशर लगता है, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ से हीट करूं या टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ऊपर की तरफ यहाँ से एक और प्रेशर लगता है, वो वेपर प्रेशर होता है। कौन सा होता है, वेपर प्रेशर। तो अगर हमें जानना हो कि बॉइलिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या होता है बॉइलिंग। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच, बिल्कुल जानेंगे। अभी देखो इसमें क्या है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एडजस्ट करता रहेगा। लेकिन जो वेपर प्रेशर जब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा या इससे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो ये पार्टिकल यहां से सरफेस से एस्केप करके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। वही प्रोसेस बॉइलिंग है, वही टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर के। ठीक है, टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर of solution becomes equal to atmospheric pressure। ऐसा टेम्परेचर जिस पर, यहां से हमने समझ लिया, ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जैसे इसके बराबर होगा, इसके पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, वो एस्केप करके बाहर जाना शुरू हो जाएंगे और यही टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना। सबसे पहले इसमें एक चीज जान लेते हैं, ये कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। पढ़े थे हम लास्ट वीडियो में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, याद होगा आप लोगों को बच्चों। बताओ क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ, किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है और डिपेंड किस पर नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट लिखो, बट इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट रहती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करती है लेकिन नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल से इंडिपेंडेंट रहती है, वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इसमें यह जानेंगे कि क्या बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बढ़ने या घटने से चेंज होता है। अगर हम इसे ये वेरीफाई कर पाए यहां चेंज होता है तो ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज इट्स नॉट एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले मैं इसको ये पता कर लेता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, देख लेते हैं इसे। तो अब मैं वेरीफाई करके बताता हूं आपको कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये एक सॉल्वेंट है, इसके ए पार्टिकल है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक, इसमें मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया बी, है ना। अब देखो क्योंकि ये तो वोलेटाइल है ना, सॉल्यूट वोलेटाइल है तो इस पे कोई वेपर प्रेशर बनना होगा। ठीक है, सरफेस से जाएंगे तो ये वोलेटाइल इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, एक वेपर क्रिएट करना होगा। अब इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मान के चलेंगे नीचे एक पार्टिकल कुछ बी के, और ये पार्टिकल कैसे बने होंगे, कुछ ए के
ए ए ए ए ए, सरफेस ऐसे आ गई, ठीक है। और इस सरफेस पर बी के पार्टिकल बी के भी आ गए। अब देखो ए वाला तो अपना बॉइलिंग कर रहा है, ए वाला तो अपना बॉइल कर रहा है, वेपर प्रेशर हिट कर रहा होगा, लेकिन बी है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। अब बी क्या करेगा, बी तो इवेपोरेट होगा नहीं, बी तो वेपर प्रेशर हिट करेगा नहीं। अब इसको बी को, अब देखो एक चीज और समझ लीजिएगा, यहां पर जितने ज्यादा ए की नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बॉइलिंग उतना इजी होगा, और बी के जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बॉइलिंग उतना ज्यादा क्या होगा, टफ होगा। क्यों, बी के पार्टिकल खुद तो इवेपोरेट हो नहीं रहे हैं, लेकिन बी के नीचे मान लो कि ए का पार्टिकल भी बैठा हुआ जो इवेपोरेट हो सकता है, उसको भी इसकी सरफेस ने रोक दिया, उसको भी इसने इवेपोरेट नहीं होने दिया, इसका भी वेपर प्रेशर नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड हुआ है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होना है, अब जब हमने इसको बढ़ाया तो इसको रुक गया, यानी अब इसमें मैंने मान लीजिए सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने इसमें मिलाया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मैंने इसमें मिलाया है तो देखो क्या हुआ बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से देखो ए इजीली अपने आप वेपर में आ रहा था, अपने आप इवेपोरेट हो रहा था, वेपर प्रेशर कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो अब देखो बी की सरफेस है, जैसे बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो बी की सरफेस के नीचे जो कौन आ गए, ए के पार्टिकल फंसे हुए। ये तो वोलेटाइल इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बी की सरफेस ऊपर है। अब मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इधर ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तब जाकर के जो ऊपर सरफेस पे आ पाएंगे। तो जब अकेले ए में मान लीजिएगा कि मैंने टी टेम्परेचर पर अकेला ए था वो इवेपोरेट हो रहा था, टी टेम्परेचर पर अकेला ए था वो इवेपोरेट हो रहा था। अब इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन मिला दिया तो टी डैश पे इवेपोरेट हो रहा है। अब कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है इसमें, टी डैश डेफिनेटली बढ़ा है, टी से टेम्परेचर टी डैश बढ़ा है। क्यों, इन पार्टिकल्स के एक ही पार्टिकल जो बचे हुए थे उनको एस्केप करने के लिए, उसको सरफेस पे लाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ा है। तो टी का टेम्परेचर था पहले प्योर था, तब केवल सॉल्वेंट था, उसमें टी टेम्परेचर था। अब कौन सा हो गया, टी डैश, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो मैंने जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसको ग्राफ से और समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका देखेंगे। देखो मैंने ग्राफ लिया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, इधर वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर, दोनों में ग्राफ लिया, ठीक है। तो अभी जैसा आपने देखा था उसमें क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, उसका कोई इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, मान लीजिएगा उसका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ये था, इस तरीके से प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, वो बॉइल हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट है, इस तरीके से प्योर सॉल्वेंट है ना। ये हम जानते हैं टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता गया। और यहाँ पे आगे क्या हो गया होगा, यहाँ पे क्या हो गया होगा, वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर जल्दी कितना लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लिया। तो जैसे बढ़ते 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 इसके बराबर हो गया, यानी ये वाला बॉइलिंग पॉइंट है, जो यही तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, आप इधर क्या बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर, और आपने टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते इस टेम्परेचर पे आकर के आपने टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया कि जो वेपर प्रेशर था वो किसके बराबर हो गया, इस पॉइंट पे आकर के एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो गया। इसीलिए हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मैंने इसे लिख दिया TBC, जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब हमने नोटिस किया था भी जो है, अब मैंने इसमें क्या मिला दिया, क्या मिला दिया इसमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया था। तो हमने देखा था उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था, कम हो गया था। अब उसको देखो बढ़ाया मैंने, फिर से बढ़ाया, उसको टेम्परेचर बढ़ाता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया। ये कब बना है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। यानी ये क्या है, किसका ग्राफ है, सॉल्यूशन क्या कंटेन किए हुए, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है।
अच्छा ये भी क्या है, सेम डेफिनेशन बच्चों, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाला स्थिति यहां पे आ गई, तो ये टेम्परेचर हो गया हमारा TB डैश। ये टेम्परेचर कितना हो गया, TB डैश। अब इसमें स्पष्ट हमें दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि प्योर सॉल्वेंट के लिए TB की वैल्यू यहां थी और इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन मिला दिया तो TB डैश यहां पे पहुंच गया। तो क्या हुआ, यानी TB डैश की वैल्यू है TB डैश इज ग्रेटर देन TB, यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया है, एलिवेशन हुआ है, बढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, प्योर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल था, कोई वैल्यू हुई होगी उसकी, जब इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है वो कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना बढ़ेगा, इसको मैं डेल्टा टीबी से लिख देता हूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना हो गया जी, TB डैश माइनस के TB, TB डैश माइनस के TB, इतना बढ़ गया। एक और चीज इसमें देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के। स्मॉल एम क्या होती है बच्चों, मोलेलिटी, है ना, इसी चैप्टर में पढ़ाया था। कैपिटल एम क्या होती है, मोलैरिटी, स्मॉल एम क्या होती है, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को हम सब जानते हैं, मोलैलिटी एम क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, इसमें क्या आता है, मास किसका, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। यही फॉर्मूला है जिसमें डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है इन केजी, मास ऑफ किसका, मास सॉल्वेंट का केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में आ गया। तो डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी देखो किस पे डिपेंड किया हुआ है, डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल है, एम, और एम किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी एम को मैं जनरली ऐसे लिख देता हूं, N अपॉन एम सॉल्वेंट केजी, ये फॉर्मूला लिख लिया। तो M किसके प्रोपोर्शनल है, N के, तो डेल्टा टीबी भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, N का, यानी M डिपेंड कर रहा है, मोलरिटी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स पे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे, और जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम कह सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल M हो गया यहाँ से बच्चों। अब प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है, तो डेल्टा टीबी जो क्वेश्चन यहाँ पर कांस्टेंट आ गया KB इंटू एम। ठीक है, KB इंटू एम। अब KB यहाँ पे कांस्टेंट इसे कहते हैं हम, जो है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा भी नाम है इसका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसे बहुत कम ही जो है यूज किया जाता है, ज्यादातर इसका जो नाम यूज किया जाता है वो मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है ना, इसको यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा बी की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। तो देखो इसमें हमने देखा था कि डेल्टा टीबी है वो किसके प्रोपोर्शनल था, एम के था। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू एम। अब इस एम को मैं 1 मान लूं तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, KB के। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, जो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, केवल ये है। मैंने मोलरिटी को कितना मान लिया, 1 मोलर, तो 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन। अब कैसा 1 मोलर सॉल्यूशन में क्या मतलब है, यहाँ पे देखो 1 मोलर सॉल्यूशन क्या था, 1 मोलर N अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। N किसके पार्टिकल थे, M किसके पार्टिकल थे, सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल थे, मास किसका सॉल्वेंट था। तो मान लो कि 1 kg मैंने कोई सॉल्वेंट ले लिया, 1 kg सॉल्वेंट में जितने पार्टिकल्स घुले होंगे, या मान लो एक पार्टिकल्स घुला है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जितना एलिवेशन आएगा उसे हम कहेंगे 1 मोलर, या इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में 1 ग्राम मोल मिलाओ, इसको भी बंद कर लिया, इसको भी बंद कर लिया, 1 kg सॉल्वेंट में 1 ग्राम मोल मिलाओ सॉल्यूट का, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जितना एलिवेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहां से समझ जाएंगे 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर का क्या मतलब होगा, 1 मोल अपॉन मास किस में ले आए, केजी में ले आए, तो 1 kg मास हो गया, 1000 ग्राम हो गया, और इसमें कितने नंबर मोल्स गिरे, 1 ग्राम मोल मिला होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो एलिवेशन है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है बच्चों? मोलरिटी, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब मोलरिटी को अगर हम लिखें m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स हम पढ़ चुके हैं, n इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। नंबर मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो इसको m को लिख दूंगा मैं, क्या आ जाएगा? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W। अब देखो डेल्टा टीबी क्या होता है? KB इंटू M। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू M की वैल्यू क्या है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है। बोर्ड एग्जाम में जो है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। फिर भी अगर दिक्कत है तो आपको देखो उसके जर्नली सीधा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ इसका। डेल्टा टीवी होता है हमारा KB इंटू M। अब मोलरिटी क्या होती है? N अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास को मैंने जो लिखा M अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने W लिखा, ठीक है। अब N नंबर ऑफ मोल्स निकला। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मास कितना लिया सॉल्वेंट का? मास लिया हमने WB अपॉन मोलर मास कितना लिया, ठीक है, MB लिया। W पहले से ही था और इसको बदलने के लिए 1000 कर दिया इंटू KB का पहले से मल्टीप्लिकेशन है। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट, इसको भी आप ऐसे करके समझ सकते हो, ठीक है। एक और इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि जो WA है वो सॉल्वेंट का मास है या WB है वो सॉल्वेंट का मास है। जैसे मान लीजिए, इसको याद रखने का सीधा कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिएगा आप पहले कोई मिक्सचर बना रहे हैं, कोई सोल्यूशन बना रहे हैं आप, तो पहले आप सॉल्वेंट लेंगे कि सॉल्यूट लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे। जैसे आप शरबत बना रहे हो तो पहले चीनी लोगे कि पानी लोगे? तो ऑब्वियसली पहले पानी लेंगे। तो पहले आएगा वो A आएगा, यानी पहले WA होगा, किसका होगा? सॉल्वेंट का WA होगा। बाद में सॉल्यूट लेते हैं तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा? WB हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को रख सकते हैं, ठीक है। Don't scream so loud, we are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold.